हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले MPS 003 इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है संसद की शक्तियाँ व कार्य बताइए। तो बच्चे आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, मोस्ट इनपुट क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में संसद की क्या भूमिका है या संसद की शक्तियाँ व कार्य बताइए। चलिए बात करते हैं संसद की कार्य व शक्तियाँ क्या है। उससे पहले हम संसद के गठन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यानी हमारे संविधान ने संसद के 3 अंगों की स्थापना की। संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बना है, वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के जो काम है वही संसद के कार्य होते हैं। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्य की सरकारों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दोनों के गठन की अगर बात करें, लोकसभा का कार्यकाल 5 जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है। लोकसभा में संविधान के अनुसार 552 सदस्य हैं, जबकि वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य निश्चित किए गए, जबकि वर्तमान में 243 सदस्य हैं। तो इन दोनों का एक एक अपना पद सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने में से चुनते हैं, जबकि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार संसद अपना गठन करती है। चलिए संसद के कार्यों के बारे में बात करते हैं। भारतीय संसद की विधान पालिका और संघ की सभी विधायी शक्तियां उसे प्राप्त है। विधायी शक्तियों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की संसद को शक्तियां दी गई हैं। पहला है विधायी शक्तियां। विधायिनी मतलब होता है विधायी शक्तियां बेटा साधारण कानून। संसद का मुख्य कार्य कानून निर्माण करना है। संसद की कानून बनाने की शक्तियां बड़ी व्यापक है। संघीय सूची में दिए गए सभी विषयों पर इसे कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर संसद और राज्यों की विधान पालिका दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, परंतु यदि किसी विषय पर संसद और राज्य की विधान पालिका के कानूनों में पारस्परिक विरोध हो तो संसद का कानून लागू होता है। कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। तो बच्चों, विधायी क्षेत्र में संसद को व्यापक शक्ति प्राप्त है। देश के जो केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार है वो संसद है, क्योंकि संसद जो है लोकसभा राज्यसभा, जो भी देश के साधारण कानून बनते हैं वो लोकसभा राज्यसभा में पास किए जाते हैं, और जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून बनते हैं वो संसद के ही कानून माने जाते हैं। इसलिए संसद आपातकाल की पुष्टि होने पर भी केंद्र राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो इसलिए संसद का पहला जो कार्य है वो विधायी शक्तियाँ है, जो विधायी क्षेत्र में संसद सर्वोपरि मानी जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। संसद राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय वर्ष के आरंभ होने पर बजट संसद में ही पेश किया जाता है, और देश के लिए जो आय और व्यय का ब्यौरा यानी बजट में जो रखा जाता है वो संसद के द्वारा ही और संसद के माध्यम से ही रखा जाता है। संसद इस विचार करके अपनी स्वीकृति देती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार जनता पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती और ना ही धन खर्च कर सकती है। तो जितने भी देश के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो संसद के अंदर ही लिए जाते हैं। जनता की समस्याओं का पता लगा के उन समस्याओं के विचार विमर्श या लोक नीति का निर्माण भी संसद के अंतर्गत ही किया जाता है। तो नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। हमारे देश की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद से पूछ कर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान ने संसद को सबसे शक्तिशाली बनाया और हमारे देश के ऊपर संपूर्ण फैसले और कानूनों का निर्माण संसद में ही होता है। इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अर्थात संसद में समर्थन प्राप्त हो। तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना संसद की महत्वपूर्ण शक्ति है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना, यानी देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय नीतियाँ बनती है वो सब संसद में बनाई जाती है। भारतीय संसद केवल कानूनी ही नहीं बनाती बल्कि राष्ट्रीय नीतियाँ भी निर्धारित करती है। यदि मंत्रिपरिषद संसद द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का पालन न करे तो संसद के सदस्य सरकार की तीव्र आलोचना भी करते, तथा बहुधा ऐसा भी हो सकता है कि संसद के सदस्य मंत्रिपरिषद से संतुष्ट हो जाने के कारण उससे भी त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं। तो संसद जो भी होती है राष्ट्रीय नीतियाँ और दूसरे देशों से यानी विदेशों से संबंध बनाने के लिए जितनी भी विदेश नीति या नीतियाँ तैयार होती है वो सब संसद में होती है, और संसद के द्वारा ही दूसरे देशों से संबंध बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। संसद को न्यायिक संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त है। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को यदि वे अपने कार्यों का ठीक प्रकार से पालन न करें तो महाभियोग चलाकर उनके पद से हटा सकती है। संसद के दोनों सदन सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को हटाने का प्रस्ताव भी ला सकते हैं, क्योंकि न्यायिक शक्ति अगर बात करें संसद ही किसी की सज़ा को माफ़ भी कर सकती है और सज़ा को कम भी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
किसी फैसले पर अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसके लिए हम संसद में क्षमा याचिका रखकर उसकी सज़ा को माफ़ भी करवा सकते हैं। और संसद अगर चाहे तो न्यायपालिका के जो न्यायालय वो है जज हैं यानी न्यायाधीश हैं, उनको हद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव भी पास कर सकती है। कुछ अन्य पदाधिकारियों को भी पद से हटाए जाने का प्रस्ताव भी संसद के द्वारा पास किया जा सकता है। तो संसद जो है न्यायिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके साथ साथ देश की समस्याओं का पता लगाना, देश के विकासात्मक कार्य करना, देश में जितने भी विवाद हुए उन विवादों को दूर करना, साथ ही साथ में जो दूसरे देशों से अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध के खिलाफ मोर्चा खोलना, युद्ध के लिए घोषणा करना और देश के विकास के कार्य करना, देश में समय समय पर महामारियों के खिलाफ विभिन्न फैसले लेने का दायित्व भी संसद को दिया गया है। तो संसद के ये विभिन्न कार्य थे, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।